यूरेथ्रल इंजरी हुई, आपने सुप्रा प्यूबिक डाल दिया और इसको इंजरी जो हुई थी इसको अपने आप हील करने दिया, जिससे स्वेलिंग वेलिंग सब ठीक हो जाएगी। 8 से 12 हफ्ते यानी कि 3 से 4 महीने बाद ये स्वेलिंग पूरी सबसाइड कर जाएगी यहाँ पे। तो तब तक सुप्रा प्यूबिक कैथेटर के थ्रू काम चलता रहेगा। अब हम सर्जरी करेंगे जिसमें जो भी यूरेथ्रा रप्चर्ड है इसको काट के और जोड़ देंगे। इसे बोलते हैं एनास्टोमोसिस कर दी और यूरेथ्रोप्लास्टी। ठीक है जी, विद एक्सीजन ऑफ द ट्रोमेटाइज सेक्शन, जो फालतू का था उसको निकाल दिया, फिर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दी। जैसे ये यूरेथ्रा थी यहाँ पे थी, काट के निकाल दिया और इसको जोड़ दिया फिर बीच में। तो बल्बर यूरेथ्रल इंजरीज में इंपॉर्टेंट बात क्या है? सस्पेक्ट यूरेथ्रल इंजरी आफ्टर ब्लंट पेरिनियल ट्रॉमा व्हेन द मैन कैन नॉट वॉइड, व्हेन देयर इज वर्ड का मतलब यूरिन नहीं कर पा रहा, व्हेन देयर इज पेरिनियल ब्रूजिंग एंड व्हेन देयर इज ब्लड एट द यूरेथ्रल मीएटस। Diagnosis is made by urethroplasty, retrograde urethroplasty using water soluble contrast. The safest initial management is to insert a suprapubic catheter. Beware of urine extravasation and sepsis in the perineal hematoma. इसको ड्रेन करो अगर ऐसा है। Delayed urethroplasty is the preferred definitive management. ठीक है जी, तो ये रहा हमारा बल्बर यूरेथ्रा। अब बात करते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की। मैं बता चुका हूं इसमें कैसे कैसे एक्सट्राविजेशन होगा। रप्चर ऑफ यूरेथ्रा टिपिकली अकर्स इन एसोसिएशन विद फ्रैक्चर्ड पेल्विस एंड मे बी एसोसिएटेड विद एन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर ऑफ द ब्लैडर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी पेल्विक ट्रॉमा होता है, अगर किसी को आपने वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इंजरी कर दिया है डायग्नोज, तो भैया उसका ब्लैडर ज़रूर देखो। पता लगा उसके ब्लैडर में भी इंजरी हो रही है, क्योंकि अगर ब्लैडर में इंजरी है तो उसको तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप करोगे। तो अगर ब्लैडर इंजरी है तो फिर वेट करने का कोई पर्पज़ नहीं है। अगर ब्लैडर सेफ है तो फिर आप बाद में, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे कर सकते हो। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेल्विक फ्रैक्चर आर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सीवियर क्रस्ट इंजरीज एंड फॉल। टिपिकली देयर आर मल्टीपल इंजरी दैट मे बी immediately life-threatening, and overriding priority is to keep the patient alive by appropriate resuscitation. Under these circumstances, the management of other injuries take precedence. Important बात ये कि ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होती है, इसका मतलब कि बहुत जब मेजर इंजरी होती है तभी रप्चर होती है, तो इसके साथ साथ बाकी इंजरी होने का भी डर रहता है। बल्बर यूरेथ्रा में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए इसमें बाकी इंजरीज का भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड यूरिनरी रिटेंशन, जैसा कि उसमें भी हो रहा था, ब्लड एट द यूरेथ्रल मेटस, उसमें भी हो रहा था, एंड अ हाई राइडिंग प्रोस्टेट ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब यहाँ पे एक्स्ट्राविजेशन जो है यूरोजेनिटल डायफ्राम के ऊपर होता है तो प्रोस्टेट ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, और इसको हम बोलते हैं हाई राइडिंग प्रोस्टेट। इसको वाटर मूर साइन भी कुछ बोलते थे, मैं आपको इसको एक फोटो खींच के भेजूंगा, शायद उसको वाटर मूर साइन ही कुछ बोलते थे। There is high riding of the prostate on digital rectal examination. There is typically marked